अस्सलाम वालेकुम दोस्तों क्रिप्टो ट्रेडिंग के दुनिया में हर बंदे का ये सवाल है कि मेरा स्टॉप लॉस हिट क्यों होता है। यानी मोस्ट ऑफ द टाइम मैं जब भी ट्रेड लगाता हूँ, स्टॉप लॉस सेट करता हूँ तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, बाकी सिस्टम नॉर्मल चलता है। तो ऐसा किया है आया, ऐसा तो नहीं है कि मार्केट ने मेरे स्टॉप लॉस को हिट करना था या किया ऐसा, मतलब स्टॉप लॉस हंटिंग वाला कोई सीन तो नहीं है। तो दोस्तों ये सवाल जो है ये बहुत अरसे से हर ट्रेडर के जहन में रहा है और बहुत सारे लोग आज वीडियो में मैं जो चीज़ें आपको बताने वाला हूँ वो चीज़ें उन चीज़ों पे अमल करके अपने स्टॉप लॉस को, अपने एसेट को, अपना नुकसान को बचा लिया, अपने आप को नुकसान से बचा लिया। तो इंशाल्लाह मैं आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे गलतियाँ बताने वाला हूँ जो कि आप और हम लोग कर रहे हैं, जिनकी बुनियाद पर हमारा स्टॉप लॉस मोस्ट ऑफ द टाइम हिट होता है। ठीक है, तो मैं थैंकफुल हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि पिछले वीडियो मैंने जब अपलोड किया था, मैं चूँकि न्यू यूट्यूबर हूँ तो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा मोहब्बत दिया। ठीक है, तो मेरे अंदर एक पैशन सा पैदा हो गया कि मतलब मैं जाके ना इससे भी अच्छे इन्फॉर्मेशन आप लोगों के सामने लेकर आऊँ। तो वो लोग जो अभी तक जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए ताकि हम बार बार मिलते रहे और आपको इसी तरह टिप्स एंड ट्रिक्स मिलते रहे। और वो लोग जिन्होंने मेरी पिछले वीडियो नहीं देखी वो वीडियो बहुत काफ़ी इंफॉर्मेटिव है, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन है इसमें, तो काइंडली वो वीडियो ज़रूर वॉच कीजिएगा। क्योंकि अगर आपने ट्रेडर बनना है तो इन 5 उसूलों 6 उसूलों को आपने ज़हन में रख के आप अच्छा ट्रेडर बन सकते हैं। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि वो कौन से गलतियां हैं जो कि हम कर रहे हैं जिनकी बुनियाद पर हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है। तो सिंपली हम प्रैक्टिकली प्रूफ के साथ हम देखने वाले हैं कि वो कौन सी गलतियां हैं जो कि हम कर रहे हैं। तो बढ़ते हैं लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ। मान लीजिए हमारे सामने ये मार्केट ओपन है, तो हमें अगर ये पता चल जाए कि कब कहाँ पे हमने एंट्री लेनी है, कहाँ पे हमने स्टॉप लॉस सेट करना है, कहाँ पे हमने टेक प्रॉफिट को सेट करना है। अब देखो अगर बात की जाए बाइनांस एक्सचेंज की या मतलब बिटगेट की, तो वहां पे हमें 2 ऑप्शन मिलते हैं। एक ऑप्शन तो हमें बाई का मिलता है, दूसरा ऑप्शन हमें मिलता है सेल का। यानी मतलब हम किसी करेंसी को एडवांस में सेल कर सकते हैं जो कि हम बाद में बाई करते हैं, या मतलब अगर हम ऐसा भी कर सकते हैं कि मतलब किसी करेंसी को हम बाई करते हैं फिर जब ऊपर चला जाता है तो वहां पे हम सेल करते हैं। अब आज का जो वीडियो है वो खसूसन स्टॉप लॉस के हवाले से है कि हमारा स्टॉप लॉस जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम हिट क्यों होता है। तो 3 बढ़िया गलती हम कर रहे हैं जिनकी बुनियाद पर हमारा स्टॉप लॉस मोस्ट ऑफ द टाइम हिट होता है। गलतियां हम ये कर रहे हैं कि मिसाल के तौर पर हमारे सामने हम किसी करेंसी को बाई करने का इरादा है हमारा, ठीक है, बाई करने की पोजीशन में है, तो मिसाल के तौर पर ये हैमर हमारे पास बन जाता है। ठीक है, अब इससे पहले सपोर्ट को समझे कि मार्केट का जो सपोर्ट लेवल होता है वो कौन सा होता है। मिसाल के तौर पर अब यहाँ पे ये जो मैंने ग्रीन एक लाइन बनाई हुई है, ये जो है ये इनका मार्केट का सपोर्ट लेवल है, या अगर नीचे देखा जाए तो ये लाइन मैंने बनाया हुआ है, ये सपोर्ट है। मिसाल के तौर पर अगर हम यहाँ पे किसी चीज को बाई करते हैं इस कैंडल में, तो हमें इनके साथ ये देखना होगा कि मार्केट के साथ जो पिछले प्रीवियस टाइम जो था वहां पे मार्केट कितना नीचे आया था। ये मार्केट जो नीचे आया है ये उस टाइम की मार्केट के सपोर्ट में है या नहीं है। अगर सपोर्ट में बना है, जैसे मिसाल के तौर पर अब यहाँ पे देखे, यहाँ पे मिसाल के तौर पर इसमें आप देखें कि नीचे जो भी मार्केट नीचे आया है उनसे पहले सपोर्ट लेवल में है,
यानी मार्केट अगर नीचे आया है तो पिछले टाइम प्रीवियस टाइम जो मार्केट नीचे आया था, तो अभी इस टाइम का जो मार्केट है ये उस प्रीवियस टाइम के मार्केट के नीचे होने के सपोर्ट में है। तो सपोर्ट लेवल को समझो कि अगर ये कैंडल सपोर्ट लेवल पे बनती है तो यहाँ पे आप बाई कर सकते हो, और इसके साथ आपने क्या करना है कि स्टॉप लॉस को कहाँ पे सेट करना है कि इसका जो लोवेस्ट पॉइंट है इस कैंडल का, हैमर कैंडल का, ये जो भी और कैंडल बनता है जो कि मार्केट को पुश करता है या डाउन करता है, जो भी कैंडल बनता है उनके जो लोवेस्ट पॉइंट है आपने वहां से थोड़ा नीचे आके आपने स्टॉप लॉस को सेट कर देना है, और फिर यहाँ पे सपोर्ट लेवल पे आपने, जैसे मैंने इसको ब्लैक कलर दिया हुआ है, सपोर्ट लेवल पे आपने प्रॉफिट को सेट कर देना है। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि अगर ये कैंडल जो है ये सपोर्ट लेवल पे नहीं बनती, यानी प्रीवियस टाइम जो मार्केट नीचे आया था वो इस टाइम का जो मार्केट नीचे आया है वो सपोर्ट लेवल में नहीं है इसके साथ, तो फिर आपने सिर्फ इस कैंडल को देके आपने ट्रेड नहीं लगाना, ट्रेड नहीं लेना। आपने क्या करना है, एक बड़े से बुलिश कैंडल बनने तक आपने इंतजार करना है। जब इस तरह हैमर कैंडल के बाद कोई दूसरा बुलिश बड़ा सा कैंडल बनता है तो भी आपने क्या करना है कि ये जब कंप्लीटली बन जाता है इसके बाद आपने क्या करना है, इस कैंडल में आपने क्या करना है, इस कैंडल में आपने फिर एंट्री लेनी होगी। यहाँ पे मैंने ये एरो का निशान जो लगाया हुआ है ये उस केस की मैं बात कर रहा हूँ जब मार्केट सपोर्ट लेवल पे नहीं बनती। तो हम ये गलती यहाँ पे ये करते हैं कि हम बिना सपोर्ट को समझे हम कोई हैमर देखते हैं और फिर हम बाई करते हैं, और फिर हमारा स्टॉप लॉस जो है मार्केट नीचे आ जाता है और हम समझते हैं कि मार्केट ने ऊपर ही जाना है। तो जाहिर सी बात है अगर आपने किसी चीज को बाई किया है और स्टॉप लॉस लगाया और मार्केट नीचे आता है तो आपके स्टॉप लॉस ने हिट होना है और क्या होना है। अच्छा, एक तो ये है कि बिना सपोर्ट को समझे हम बाई कर लेते हैं, ट्रेड लेते हैं। दूसरी बात हम क्या करते हैं, दूसरी गलती हम ये करते हैं कि मिसाल के तौर पर अब यहां से जो मार्केट है, यहां से जो मार्केट है, मेरा माउस काम नहीं कर रहा, यहां से जो मार्केट है ये यहां से मार्केट ऊपर जा रहा है, तो हम क्या कर रहे थे कि यहाँ पे हम मार्केट को ओपन कर लेते हैं। तो हम ये जानते हैं कि हम ये ज़हन में रखते हैं कि यार मार्केट ऊपर जा रहा है, अभी यहाँ पे एंट्री लेते हैं। अगर हमने यहाँ पे एंट्री नहीं ली तो हम शायद इस मौके को हम ज़ाया कर देंगे। इस गलती को मैंने नाम दिया है FOMO, फियर ऑफ मिसिंग अपॉर्चुनिटी, यानी फियर फोमो को मुझे नजर रखते हुए आप यहाँ पे ट्रेड लेते हो जो कि आप समझते हो कि यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है। ये तो वैसे मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है, ठीक है, हो सकता है यहाँ इसके पीछे इसके बाद जो है ना मार्केट नीचे भी आ सकता है। तो आपने इसको मैं जल्दबाजी भी कहूंगा कि आपने जल्दबाजी में कभी ट्रेड नहीं लगाना। एक ये गलती बिना सपोर्ट को समझे हम ट्रेड लगाते हैं। दूसरी गलती हम ये करते हैं कि मार्केट अगर नीचे आ रही है, मिसाल के तौर पर अभी यहाँ पे देखें तो हम क्या करते हैं कि हम समझते हैं कि मार्केट नीचे आ रहा है, सेल कर दो, ठीक है। तो हमें फिर नुकसान इस वजह से होता है क्योंकि मार्केट का कुछ पता नहीं चल रहा है कि आगे इसने क्या होना है, रिवर्स लेना है या मतलब रिटर्न करना है इसने। अच्छा, तीसरी गलती हम क्या करते हैं, इसको तीसरी गलती को मैंने नाम दिया है लो रिस्क। लो रिस्क यानी मतलब हम स्टॉप लॉस को एंट्री पॉइंट के इतने करीब लगाते हैं, इतना क्लोज लगाते हैं जो कि मार्केट कैंडल थोड़ी भी नीचे आई ना तो हमारा स्टॉप लॉस फिर हिट होता है। अब मैं क्या करता हूं, मैं ऐसा करता हूं कि मैं स्टॉप लॉस में रिस्क कितना लेना चाहिए मैं आपको नहीं बता रहा, ना मैं आपको एडवाइस दे रहा हूं, क्योंकि हो सकता है अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो आप कहेंगे कि मुझे आपकी वजह से ज्यादा नुकसान हुआ। लेकिन जो तरीका मैं अप्लाई करता हूं, मैं ये तरीका अप्लाई करता हूं कि मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैंने एंट्री ली, अब यहाँ पे मैंने प्रॉफिट को सेट कर लिया है ना। तो मिसाल के तौर पर अगर यहाँ से मार्केट ऊपर जाता है तो मुझे $10 का मुनाफा होता है।
अब यहाँ पे अगर मुझे $10 का मुनाफा होता है तो मैं देखूंगा कि यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस कुछ उस लेवल पे मैं सेट करूंगा कि अगर मेरा स्टॉप लॉस खुदा ना खास्ता मेरा स्टॉप लॉस जो है वो हिट होता है तो मुझे $5 का नुकसान हो सकता है। ये नहीं मतलब रिस्क के बगैर ये काम नहीं होता, रिस्क आपने लेना होगा, ज्यादा नहीं लेकिन मतलब इतना कम भी नहीं कि मतलब एक कैंडल आपको आपका जो स्टॉप लॉस है वो हिट करवाता है। तो क्या करना है, अब यहाँ पे अगर आप बाइनांस या बिटगेट में ट्रेडिंग करते हो तो वहां पे आप लेवरेज कम लिया करें और उस अपना जो क्वांटिटी है वो कम करें, ठीक है। बेशक मुनाफा कम होगा लेकिन अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो आपको फिर नुकसान कम होगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, एक गलती हम ये कर रहे हैं कि बिना सपोर्ट लेवल हमारे पास कोई कैंडल बन जाती है और हम समझते हैं कि यहाँ से मार्केट ने ऊपर जाना है या नीचे आना है, हम क्या करते हैं ट्रेड लेते हैं। दूसरी गलती हम ये करते हैं कि फियर ऑफ मिसिंग अपॉर्चुनिटी के मौके मतलब इस डर की वजह से कि ये मौका हाथ से ना निकल जाए हम ट्रेड लगाते हैं, जल्दबाजी में हम लगाते हैं। तीसरी गलती हम ये कर रहे हैं कि स्टॉप लॉस इतना क्लोज लगाते हैं एंट्री पॉइंट के साथ कि एक ही कैंडल हमारा जो स्टॉप लॉस है वो हिट करवाता है। तो ये 3 बड़ी गलतियां हैं जो अगर आप इन 3 गलतियों को आप निकालेंगे तो उम्मीद है कि 80% आपका जो स्टॉप लॉस है वो कभी हिट नहीं होगा। तो उम्मीद है कि कुछ ना कुछ आप लोगों ने सीखा होगा। तो चैनल पर अगर कोई ऐसा बंदा है कि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए ताकि हम बार बार मिलते रहे और आपको इस तरह टिप्स एंड ट्रिक्स मिलते रहे। तो अपनी दुआओं में याद रखना, बहुत सारा ख्याल रखिएगा। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।